अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सा प्रोपेगेंडा सुना होगा कि जैसे दाता दरबार के सामने एलडीए की जानिब से एक परिंदा मार्केट गिराई गई, उसी तर्ज के ऊपर लाहौर के नीला गुंबद के सामने जो साइकिल मार्केट है उसको भी मुनहदिम किया जा रहा है। ये नीला गुंबद इस टाइम पर आपके सामने है। ये सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी इसको गिरा दिया गया है और यहाँ पर अभी भी भारी भरकम जो मशीनरी है वो मौजूद है जो कि अपना तामीराती काम जो है वो जारी रखे हुए है। यहाँ पर तकरीबन 61 से ज्यादा दुकानें थी, 3 मकान थे जिनको गिरा दिया गया। ये जगह जो है वो महकमा औकाफ की थी और यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी वो औकाफ ने रेंट के ऊपर दे रखी थी। यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी उनमें से कोई भी मलकियती दुकान नहीं थी। सोशल मीडिया के ऊपर हमने भी जिस टाइम पर ये खबर देखी तो हमने कहा जरा ग्राउंड के ऊपर चलकर इसका जायजा लें और हकीकत जाने कि क्या असल में ये जो लोग हैं यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं उनको किस तरह से कंपनसेट किया गया है, क्या वाकई में यहाँ पर लोगों के साथ कोई ज्यादती हुई है या नहीं हुई। इसी हवाले से जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ कर इस मार्केट के एक ओहदेदार मौजूद हैं। सर, अपना पहले अपनी जुबानी अपना मुकम्मल नाम बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए और अपना तारुफ करवाइएगा। जमशेद बट, चेयरमैन साइकिल एंड साइकिल स्पेयर पार्ट मार्केट नीला कुमत। बट साहब ये बताएं कि ये दुकानें जो हैं यहाँ पर, ये आपकी भी यहाँ पर दुकान मौजूद थी? जी जी, 2 दुकानें थी मेरी यहाँ पे। अच्छा, तो बट साहब ये बताएं कि ये किसकी जानिब से गिराई गई हैं, क्यों गिराई गई हैं, आप लोगों को कंपनसेट किया गया है, नहीं किया गया, कोई आप लोग मुतासिर हुए हैं, इससे नहीं मुतासिर हुए, जरा सारी कहानी अपनी जुबानी सुनाएं। दरअसल मुतासिर तो कोई भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सब भाइयों को, 62 दुकानें थी, सब भाइयों को इनको मुआवजा दिया है और गिराने से पहले सबको इन्होंने चेक तकसीम किए हैं और सारे भाई हमारे जितने भी थे 62 दुकानदार, सबको रिलीफ मिली है। और उसके बाद गिराने के बाद उन्होंने कहा है कि जब हम 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाएंगे सामने, उसके नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आपको जितनी दुकानें गिराई गई हैं 62, उतनी दुकानें आपको बना के आप सब भाइयों को तकसीम करेंगे। अच्छा बट साहब ये बताएं कि यहाँ पे कितने अरसे से लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे थे, कितने अरसे से ये दुकानें जो हैं वो यहाँ पर चल रही थी और कितना अप्रोक्सीमेटली रोजाना का जो है वो कारोबार इस मार्केट से हो रहा था? यहाँ पे तकरीबन को तीसरी नस्ल चल रही है नीलो गुमन मार्केट में, जिस हवाले से यहाँ पे कुछ 50-60 साल पुरानी दुकानें हैं जो कारोबार कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। और यही है कि अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, रोजगार मिल रहे थे दुकानों को जो कमा के लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें भी काफ़ी रिलीफ दिया है भाइयों सारों को, जिस वजह सारे दुकानदार भाई जितने भी हैं सारे खुश हैं। कोई भी नहीं ये कह रहा कि यार मेरे से ज्यादती हुई है या मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा बट साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं उससे बड़ी मुख्तलिफ है। जी जी। तो क्या चीज है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्या कहते हैं इस हवाले से? उसमें सच्चाई इसलिए नहीं है कि हर मीडिया ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है, मगर यहाँ पे अगर आएंगे तो दुकानदार भाइयों से पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल हक सच की बात बताएंगे कि हर गवर्नमेंट ने हर दुकानदार को चेक तकसीम किए हैं और बाकायदा ये चेक जो है हमारा टाउन हॉल में इनकार मुनक़िद हुआ है, जिसमें हर दुकानदार को चेक दिए हैं और बाकायदा टीवी में आया है, हर आदमी को चेक देते हुए टीवी में आया है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि यार मुझे मेरे से ज्यादती हुई है और मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कुछ और भी जो ताजर बरादरी है, कुछ और लोग भी जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने अरसे से जो है वो आप ये दुकानें देख रहे थे, आपकी अपनी भी दुकान यहाँ पे मौजूद थी या नहीं थी? क्या हुकूमत की तरफ से प्रॉपरली कंपनसेट किया गया या नहीं किया गया? नहीं जी, बिल्कुल उन्होंने कंपनसेट किया है। हर बंदे को उन्होंने उसके मुताबिक जिस चीज का जो जो लिखवाया गया था दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने उसके मुताबिक ही उनको जो है ना अदायगी की है। बाकी कोई ये कह दे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है। अब दोबारा उन्होंने दुकानें नहीं देनी, उन्होंने सबको यही कहा कि हम आपको बेसमेंट में दुकानें देंगे, हर सूरत देंगे। और जैसे ही आज आपको चेक के लिए बुलाया गया है वैसे ही दोबारा आपको एक दफा दावत देंगे और खुशी के साथ आपको खाना भी खिलाएंगे और यही भी कहेंगे कि अपनी अपनी दुकान की चाबी लेके जाएं आप। अच्छा हजरत ये बताएं कि जिस टाइम पे अभी ये जो मार्केट थी ये सारी की सारी मेन रोड के ऊपर ऊपर मार्केट थी, यहाँ पे कोई भी वॉक इन गाहक आता था वो आपकी दुकानों को देख के कोई ना कोई गाहक जो है वो यहाँ पे रुक कर लेता था। जिस टाइम पर बेसमेंट में दुकानें होंगी, जब जेर जमीन होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि उसी तरह से बिजनेस जो है वो जारी रहेगा? बिजनेस इसलिए वो जारी रहेगा क्योंकि वहां पे उन्होंने कार पार्किंग है, कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग की वजह के साथ लोग नीचे आएंगे और अपनी अपनी चीज जो भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो लेके जाएगा। क्योंकि पार्किंग ना होती ना उसके बाद फिर हम इस चीज के ऊपर मुतालबा करते कि नीचे कौन आएगा। जब उन्होंने पार्किंग ही दे रहे हैं तो फिर वहां तो ये बात बिल्कुल ज़ेरे बहस आती नहीं ना।
आप देखें ना, आप जाते हैं मॉल के ऊपर जाते हैं, पैनोरामा में जाते हैं, नीचे पार्किंग है, नीचे से आप इंक्लूड के साथ ही शॉप्स शुरू हो जाती हैं, पैंट कोट की, शर्ट की, बच्चों के बूट शूज की। तो वो लोगों को फायदा मिला तो वो लोग चल रहे हैं ना, ये देख लें आप। जी बिल्कुल, ये जो मार्केट है, जो यहाँ पर जो ये मार्केट थी, जो अभी ये मलबे का ढेर आपको नजर आ रहा है, ये सारी की सारी यहाँ पर जो है वो साइकिल मार्केट थी। ये महकमा औकाफ की जगह है, ये साथ ही पीछे दरबार है, इस दरबार शरीफ के साथ ही इर्द गिर्द के अंदर ये मार्केट जो है वो कायम की गई थी। क़याम पाकिस्तान से पहले की ये मार्केट थी जो चलती आ रही थी, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो लहर प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके तहत जो है वो ये जगह भी उसी जगह में आती है, जिसका जो असल मकसद है वो लाहौर का जो तारीखी हुस्न है उसको बहाल करना है और लाहौर को दोबारा से अपनी इसकी तारीखी शक्ल के अंदर लेके आना है। इसी मंसूबे के तहत जो है वो इस मार्केट को भी दीगर मार्केट्स की तरह गिराया गया, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर खुश हैं, राजी हैं। उनका कहना है कि इनको मुआवजा जो है वो प्रॉपरली दिया गया है। जैसे कि अभी आने वाला, जब तक ये मंसूबा 12 से 15 महीने मुकम्मल नहीं होगा, तो उसके लिए किसी दुकानदार को उसके कारोबार की वक़्त के मुताबिक, किसी को 60 लाख, किसी को 65 लाख, तो कुछ लोगों को 1 करोड़ रुपए तक भी मुआवजा दिया गया है। जिसका जितना कारोबार चलता था उतना उतना मुआवजा जो है वो लोगों के अंदर तकसीम किया गया है, ताकि ये जब तक इनकी दुकानें दोबारा से आबाद नहीं होती, जब से इनका बिजनेस जो है वो दोबारा से आबाद नहीं होता, इनका काम जो है वो चलता रहे और इनके घर के चूल्हे जो है वो ठंडे ना पड़े। इसके साथ ही साथ दुकानों के साथ यहाँ पर 3 मकान भी थे, वो तीनों मकान भी जो है वो महकमा औकाफ ने किराए के ऊपर दे रखे थे। वो जो किराए के ऊपर मकान थे, उन लोगों को भी हुकूमत ने जो है वो मुआवजा दिया, और मुआवजा देने के बाद जो है वो जगह जो है इसको भी गिराया जा रहा है, ताकि ये दरबार के इर्द गिर्द सारी की सारी जगह खाली हो और ये जो लाहौर का ये जो अहम मुकाम है, इसका तारीखी हुस्न जो है ये दोबारा से बहाल हो सके। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।